हेलो स्टूडेंट्स, वीके फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं संधारित्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो समांतर प्लेटों के मध्य जब प्राविद्युत पदार्थ भर रहे थे तो उससे उस धारिता में क्या इफेक्ट आ रहा था, उसकी धारिता में। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन हम दो प्रकार से करते हैं। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा करते हैं हम संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सबसे पहले देखते हैं हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। यदि संधारित्रों के संयोजन में पहले संधारित्र की द्वितीय प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा अन्य संधारित्रों को भी इसी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसका मतलब यह है कि सबसे पहले हमने एक संधारित्र लिया, उस संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम दूसरे संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र है तो इसके पहली प्लेट, इसकी पहली प्लेट ये हो गई, तो उसको पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से जोड़ दिया, ये हमने जोड़ दिया। उसके बाद दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई और ये प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट हो गई, तो उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार हम जब दो, तीन या इससे ज़्यादा संधारित्रों को इसी क्रम में जोड़ते जाते हैं तो उसे हम संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस संयोजन के पहली प्लेट के पहले संधारित्र की पहली प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव सिरे से और लास्ट वाली जो अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट है तो उस सेकंड प्लेट है तो उसको हम इस बैटरी के नेगेटिव सिरे से जोड़ते हैं। और इन दोनों के मध्य मतलब इन सभी में विभवांतर आएगा। तो फर्स्ट के कारण आ गया V1, सेकंड के कारण V2 और थर्ड के कारण V3। और इन तीनों की अलग अलग धारिता या कैपेसिटेंस है C1, C2 और C3। और इन संधारित्रों में क्या होता है कि एक प्लेट तो होती है पॉजिटिव, दूसरी होती है नेगेटिव, तो इन पर सभी पर एक पर प्लस आवेश, दूसरे पर माइनस, इसी प्रकार तीनों पर है। तो अब देखते हैं आगे। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान जबकि उनके सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। तो अभी हमने आपको बताया कि इन पर आवेश तो समान रहेगा, मतलब इस पर भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू है, लेकिन इनके सिरों के मध्य मतलब इनके किनारों पर विभवांतर अलग अलग होगा। इसका V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, इनके सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। इस संयोजन का उपयोग धारिता को कम करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार की जो श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो इस प्रकार के संयोजन का उपयोग हम किसी भी संधारित्र की धारिता को कम करने के लिए करते हैं। संधारित्र की धारिता को कम करना हो तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर आवेश समान अतः धारिता की परिभाषा से, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश तो समान रहेगा। तो अब देखते हैं हम धारिता। तो धारिता की परिभाषा से हम देखते हैं Q इक्वल टू C1 V1 इक्वल टू C2 V2 इक्वल टू C3 V3। जो इस धारिता का फॉर्मूला लिया था कि Q प्रोपोर्शनल V, तो वहाँ से C1 निकल के आया था, Q इक्वल टू CV निकल के आया था। तो उसी फॉर्मूले से हम देखते हैं इनकी धारिता। तो इनकी धारिता भी बराबर होंगी तीनों की, क्योंकि इन पर आवेश समान है। तो आवेश समान है तो इनकी धारिता भी इक्वल होंगी, क्योंकि धारिता और विभव का मान उसके आवेश के बराबर होता है। तो आवेश ही बराबर है तो इनकी धारिता भी बराबर होंगी। तो इसका विभव निकालते हैं अब। तो इस सबसे पहले V1 विभव के लिए देखते हैं। V1 विभवांतर, तो Q अपॉन C1 यहाँ से निकाल लिया हमने। अब देखते हैं V2 यहाँ से निकाल लिया, Q अपॉन C2, और V3 आ गया Q अपॉन C3। तो यहाँ पर हमने तीनों का अलग अलग विभवांतर निकाल लिया। अब देखते हैं आगे। अतः संयोजन का तुल्य विभवांतर, तुल्य विभवांतर का मतलब है टोटल विभवांतर। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3,
तीनों विभवांतर को हम जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट विभवांतर था Q/C1, सेकंड था Q/C2, थर्ड था Q/C3। तो तीनों को जोड़ दिया, इनमें से Q कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दी। यदि संयोजन की तुल्य धारिता CS है तब हमने इसकी टोटल धारिता को CS मान लिया, इस टोटल धारिता को। तो इनकी सबकी टोटल धारिता होगी CS। तो Q = CSV। तो Q का मान आ गया हमारे पास, यहाँ पर 1/CS हो जाएगा। तो 1/CS का इस साइड में ले जाएंगे तो Q = CSV हो जाएगा। तो V = Q/CS। V का मान आ गया हमारे पास यहाँ से Q/CS। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अब देखते हैं हम, क्योंकि इनमें दोनों में विभवांतर इक्वल है, तो इन दोनों को विभवांतर इक्वल है तो ये इनका मान भी दोनों का बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से इनको बराबर कर देते हैं। तो Q/CS = Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया हमारे पास। Q से Q कट गया, बचा क्या 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये किसी भी श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को जोड़ते हैं तो उनकी धारिता निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो तुल्य धारिता, जब हम यहाँ पर तो 3 ही संधारित्र ले रहे हैं, अगर हम n संधारित्र मतलब इससे ज़्यादा भी संधारित्र ले तो वो इसी क्रम में चलता रहेगा। तो इसकी तुल्य धारिता हम 1/CS = 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस ... 1/CN, मतलब n संधारित्रों के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया धारिता का। अब देखते हैं, यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान हो तब, जब इनकी धारिता अलग अलग संधारित्रों की अलग अलग धारिता, जब हम इनको इक्वल कर देते हैं सभी धारिताओं को, मतलब C1 C2 C3 और ऐसे ही सभी का मान इक्वल कर दिया, तो 1/C प्लस 1/C प्लस ... 1/C। तो 1/CS का एक मान आ गया हमारे पास। ये टोटल n बार हैं तो n/C, एक का 1/C है तो ये n है इसी प्रकार, तो इसका n/C आ जाएगा। तो CS का मान निकालने के लिए ये उल्टा हो जाएगा, CS का मान आ गया हमारे पास C/n। तो यह तो आ गई टोटल धारिता इसके लिए। जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं संधारित्रों को तो उसके लिए टोटल धारिता निकालने का फॉर्मूला आता है CS = C/n, जहाँ पर n संधारित्रों की संख्या है और C इनकी धारिता, एक की धारिता आ गई। अब देखते हैं हम समान संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक ही बिंदु पर तथा सभी की दूसरी प्लेट दूसरे बिंदु पर एक साथ जुड़ी हो तो उसे संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो हमने सर्वप्रथम 3 संधारित्र मान लिए, तो तीनों संधारित्रों की प्रथम प्लेट जो पॉजिटिव वाली प्लेट होती है उसको हम तीनों को एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और उसकी नेगेटिव, तीनों की नेगेटिव प्लेट को एक बिंदु पर दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है 3 संधारित्रों का, या इसी प्रकार n संधारित्र ले सकते हैं हम, तो उसको हम समांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। तो इस संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर समान होता है। तो जब हम समांतर क्रम में संधारित्रों को जोड़ते हैं तो उनके सिरों पर विभवांतर समान होता है। श्रेणी क्रम में विभवांतर समान नहीं था, आवेश समान था, जबकि यहाँ पर विभवांतर समान है, जबकि उन पर आवेश अलग अलग होता है। तो इस प्रकार समांतर क्रम में आवेश अलग अलग है तो वहाँ पर आवेश समान था, विभवांतर अलग अलग था श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर समांतर क्रम में जो विभवांतर है वो समान है और आवेश अलग अलग है। तो इस संयोजन का उपयोग धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन का उपयोग किसी भी संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, टोटल धारिता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमने 3 संधारित्र लिए,
जिसकी धारिता फर्स्ट की C1 है, सेकंड की C2 है और थर्ड की C3 है। और उसी प्रकार जो श्रेणी क्रम में आ रहे थे, एक पर पॉजिटिव आवेश, दूसरे पर नेगेटिव आवेश, तो इसी प्रकार 3 आवेश ले लिए और इनकी तीनों की पॉजिटिव प्लेट है, जो प्रथम प्लेट है उसको हम तीनों को एक बिंदु पर, जिसे हमने ए नाम दिया है, तो उस पर जोड़ देते हैं और इसकी नेगेटिव प्लेट है उसको बी बिंदु पर जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन बनता है उसी को हम समांतर क्रम संधारित्र कहते हैं। और इनके मध्य विभवांतर V है जो सभी के लिए समान है, मतलब इस फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का तीनों का विभवांतर समान है। यहाँ पर वहाँ पर विभवांतर समान नहीं था, तीनों का अलग अलग था श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों के सिरों का विभवांतर समान होता है। तो ये बात हमने कर ली। अब देखते हैं आगे इसकी धारिता। धारिता की परिभाषा जी, तो फर्स्ट संधारित्र की धारिता Q1 इक्वल टू C1V, सेकेंड की Q2 इक्वल टू C2V और Q3 C3V। तो ये तो तीनों पर आवेश आ गया, तो इसी से हम धारिता निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों का आवेशों का संयोजन कर देते हैं, मतलब इनको टोटल कर देते हैं। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो इनका मान रख दिया यहाँ पर C1V, C2V, C3V। यहाँ से V कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि संयोजन की तुल्य धारिता Cp है तो यहाँ पर हम इसकी तुल्य धारिता का मतलब टोटल धारिता को हमने Cp से डिनोट कर दिया। P का मतलब पैरेलल और C इसकी कैपेसिटेंस हो गई, धारिता हो गई। तो Q इक्वल टू CPV। जब इसकी धारिता C होगी तो इसका फॉर्मूला होता है Q प्रोपोर्शनल V, और प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो हमारे पास C आता है। तो यहाँ पर हमने C लिया Cp, तो ये आ गया। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 में दोनों Q का मान दिया गया है, तो Q का मान इक्वल है, तो यहाँ पर हम इन दोनों का मान भी इक्वल कर देंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हमने इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर CPV इक्वल टू V C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से हमने V को काट दिया क्योंकि दोनों तरफ V का मान समान है। तो यहाँ पर बचा क्या CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जब हम समांतर क्रम में संधारित्र लेते हैं तो उसकी टोटल धारिता को निकालने का फॉर्मूला आ गया हमारे पास CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यदि n संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है, तो यदि एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा n संधारित्र मान लेते हैं हम, तो उनको जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 Cn। तो ये टोटल धारिता का फॉर्मूला आ गया n संधारित्रों के लिए। यदि सभी संधारित्रों की धारिता समान है, अगर सभी संधारित्रों की धारिता समान है, सभी जो हम n संधारित्र ले रहे हैं उनकी धारिता सबकी इक्वल है, तो उसके लिए हम सभी की धारिता इक्वल कर देंगे। तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा CP इक्वल टू NC। मतलब ये n संधारित्र हैं और सभी की धारिता समान है, तो हम इसे n से गुणा कर देंगे एक संधारित्र की धारिता को, तो टोटल की आ जाएगी एक साथ। तो हमारे पास ये आ गया सभी संधारित्रों की जो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं उनकी धारिता को मान निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास CP इक्वल टू NC। तो यहाँ पर n संधारित्रों की संख्या है और C एक संधारित्र की धारिता है और ये CP है, और टोटल संधारित्रों की धारिता है समांतर क्रम के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।